शिवसेना पर किसका हक, इसके फैसले के लिए गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि ये फैसला सोमवार 8 अगस्त तक आ सकता है। दरअसल शिंदे कैंप की बगावत और उसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं में कई अहम संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। इसके मद्देनजर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये संकेत दिया था कि इन सवालों को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों से मामले से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर अपना सुझाव देने को कहा था। सभी पक्षों ने अपना सुझाव कोर्ट में जमा करा दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि कानूनी सवालों को 5 जजों की बेंच में भेजने पर सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला संविधान पीठ को भेजने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले को 3 जजों की बेंच ही सुने, वे दोनों 2 घंटे में अपनी जिरह पूरी कर लेंगे। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को ये भी सलाह दी है कि वो फिलहाल असली पार्टी को लेकर दोनों गुटों के दावे पर अपना निर्णय स्थगित रखे। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अगर उद्धव ठाकरे खेमा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने को आधार बनाकर चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है तो आयोग उस पर विचार कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पैदा हुई स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। लेकिन अब इन सबसे अहम ये मसला हो गया है कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना अपने साथ होने के एकनाथ शिंदे कैंप के दावे पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उद्धव ठाकरे गुट से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर चल रही कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए। दोनों की दलील थी कि शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता का मसला अभी लंबित है। ऐसे में उस पर फैसला हुए बिना चुनाव आयोग को असली पार्टी पर फैसला लेने से रोका जाना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता एक अलग मुद्दा है। चुनाव आयोग अपने पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लेता है। अगर कोई आवेदन चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर आयोग के पास आता है तो उस पर विचार कर फैसला लेना आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने कहा कि ये उचित होगा आयोग कोई ऐसा आदेश ना दे जिससे मामले की जटिलता और बढ़े। कोर्ट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे कैंप की चुनाव आयोग के पास दाखिल याचिका पर उद्धव कैंप को 8 अगस्त तक जवाब देना है। लेकिन अगर उद्धव खेमा चुनाव आयोग से समय देने की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार कर उचित फैसला ले। अब सबकी नजरें 8 अगस्त पर लगी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।